आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए और बेहद स्पेशल मूवी रिव्यू में, जहां हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही तूफान लाया हुआ है। आज हम जिस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट, जो कि 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। आपने रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के हर पॉइंट को और भी ज़्यादा डिटेल में और एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस फिल्म का एक कंप्लीट इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का सबसे बड़े कारण थे हमारे एक्शन किंग अर्जुन, जो एक लंबे अरसे के बाद अपने एकदम प्योर और रॉ एक्शन अवतार में नजर आए हैं। उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से ही एक जश्न की तरह होता है और इस फिल्म में उन्होंने यह साबित किया है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह फिल्म सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और एक आम आदमी के स्ट्रगल को इतनी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ पाते हैं। अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें बाप और बेटे का एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हो, गांव की मिट्टी की खुशबू हो और जब बात अपने परिवार पर आए तो कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शेर बन जाता है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म के हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं और यह देखते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके मेकिंग के बारे में। ब्लास्ट एक प्योर तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष के राज ने। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने के बावजूद सुभाष ने जिस तरह से इस बड़े स्केल की फिल्म को हैंडल किया है वो सच में काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने डायरेक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए, तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश ने, जो कि एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले आती है। एजीएस एंटरटेनमेंट हमेशा से ही अपनी क्वालिटी और ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका बजट है। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपए बताया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ एक्शन फिल्मों का बजट आसानी से 100 करोड़ के पार चला जाता है, वहाँ सिर्फ 18 करोड़ में बनी इतनी ग्रैंड, इतनी विजुअली स्टनिंग और एक एक्शन पैक्ड फिल्म बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे और 24 मिनट है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन 2 घंटे 24 मिनट में आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और एंगेजिंग है कि अगले सीन में क्या होगा इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है। यह फिल्म 28 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी और पहले ही दिन इसने दर्शकों को दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। अब हम चलते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, जो कि इसके स्टार कास्ट और उसकी जबरदस्त एक्टिंग है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया एक्शन किंग अर्जुन ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है राजा राम। राजा राम एक मार्शल आर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर है जो एक बहुत ही शांत और साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अर्जुन सर ने इस कैरेक्टर में एक ऐसी जान फूंकी है जो आपको स्क्रीन पर कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार बाप नजर आता है। उनकी आंखों में जो मैच्योरिटी और एक्शन सीन्स में उनकी जो स्पीड है, उसको देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वह आज भी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स हैं। उनकी पत्नी नीलाविनी का किरदार निभाया है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अभिरामी ने। अभिरामी का रोल भले ही एक्शन ओरिएंटेड ना हो, लेकिन फिल्म का पूरा इमोशनल वेट उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को एक करके रखती है और मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वह है प्रीति मुकुंदन, जिन्होंने राजा राम और नीला बेनी के बेटी नीला का किरदार निभाया है। नीला सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके अंदर अपने बाप जैसा ही जो मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। प्रीति ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है और उनके एक्शन सीन्स इतने फ्लूइड और नेचुरल लगते हैं कि आप उनके फैन हो जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मेन विलेन वरुण दयालन का किरदार जॉन कोकेन ने निभाया है। वह एक ऐसे रूथलेस कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखे हैं जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है। उनका और अर्जुन सर का जो फेस ऑफ होता है वह फिल्म में सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर दिए, तो यह कहानी पेश करती है राजा राम और उसके छोटे से परिवार पर। राजा राम का मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की रक्षा करने के लिए भी होता है। वह अपनी बेटी नीला को बचपन से ही एक योद्धा की तरह बड़ा करता है। वह उसको सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी जिंदगी एकदम सुकून से चल रही होती है, तभी कहानी में एंट्री होती है वरुण दयालन की और उनके करप्ट कॉर्पोरेट सिंडिकेट की।
वरुण का एक ही मकसद है, पैसा और पावर। उसे पता चलता है कि राजा राम के गांव के पास जो पहाड़ है उसके अंदर एक बहुत ही कीमती एलिमेंट छुपा हुआ है, इसे निकाल कर वह अरबों रुपए कमा सकता है। लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा और वहाँ के बेगुनाहों की जान चली जाएगी। जब गांव वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, तब राजा राम और उसकी बेटी नीला आगे आते हैं। वह अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स और अपने बुलंद हौसले का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। कहानी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को गाइड करता है और दोनों मिलकर इतने बड़े दुश्मन का सामना करते हैं, वह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा गया है कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने में होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है। अरुण कृष्णा राधाकृष्णन की सिनेमेटोग्राफी ने इस फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी है और प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से कैप्चर किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन सीन्स की बात आती है तो कैमरे के एंगल, लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि हर पंच का इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के एडिटर इंजीनियर राघव ने भी बहुत कमाल का काम किया है। 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन प्रदीप ने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है कि एक भी सीन फालतू या लंबा नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान यानी एक्शन कोरियोग्राफी की। फिनिक्स प्रभु ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन किए हैं और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर रखी थी कि एक्शन सीन रियल और रॉ लगना चाहिए। इसमें आपको हवा में उड़ने वाले या ओवर द टॉप वीएफएक्स वाले एक्शन सीन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीन्स को बनाया गया है। जब अर्जुन और उनकी बेटी स्क्रीन पर फाइट करते हैं तो उनके मूव्स इतने शार्प और ऑथेंटिक होते हैं कि दर्शक सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स का काम भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया गया है, जो इसे छोटे बजट की फिल्मों को एक हॉलीवुड लेवल का लुक देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात किए बिना यह रिव्यू अधूरा रहेगा। मेकर्स ने जब रवि बसरूर को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑन बोर्ड किया था, तभी से सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। केजीएफ और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स में अपना जादू दिखाने के बाद रवि बसरूर ने ब्लास्ट फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सबको हिलाकर रख दिया है। उनका सिग्नेचर हैवी बास, ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूजन इस फिल्म में सुनने को मिलता है, वह आपके अंदर एड्रेनल को पंप कर देता है। खास तौर पर जब विलेन की एंट्री होती है या जब राजा राम अपनी असली रूप दिखाता है, उस वक्त का बीजीएम इतना खतरनाक है कि थिएटर्स का पूरा साउंड सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है। फिल्म के गाने बहुत ही सूदिंग और सिचुएशनल हैं। वह कहानी को रोकते नहीं बल्कि बाप बेटी के इमोशन को और उनके सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान जो हैवी म्यूजिकल सिम्फनी प्ले होती है, वह इस फिल्म का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है। अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो टॉप क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से लेकर 4.5 स्टार तक की रेटिंग दी है। हर किसी ने सुभाष राज के टाइट डायरेक्शन और अर्जुन सर के कैमबैक की जमकर तारीफ की है। दर्शकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें प्योर एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिली मैसेज भी है। आजकल जहां फिल्मों में फालतू का वायलेंस और एडल्ट कंटेंट भरा होता है, वहां ब्लास्ट एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म है जिसे अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है और ऑडियंस इस फिल्म को एक मास्टर क्लास एक्शन सिनेमा बता रही है। खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मैसेज इस फिल्म ने दिया है, उन्होंने महिला दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में तो ब्लास्ट ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस फिल्म को लगभग 18 करोड़ के एक छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन अपने रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग ली जिसको देखकर ट्रेंड एनालिस्ट भी हैरान रह गए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर थिएटर्स में कम्प्लीटली हाउसफुल के बोर्ड्स लग गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी आधी रात के शोज ऐड करने पड़े। अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। और इसी वजह से इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। यह फिल्म एक सबक है उन बड़े स्टूडियोज के लिए जो हजारों करोड़ खर्च करते हैं पर अच्छी कहानी नहीं लिख पाते। ब्लास्ट ने साबित किया है कि अगर कहानी और जज्बात सच्चे हो तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को आसमान पर बिठा सकती है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या जो लोग इसे दोबारा अपने घर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को एक भारी रकम देकर खरीद लिए थे। यह फिल्म 25 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह वहां अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा में अवेलेबल है और साथ ही इसका इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके आप इसे पूरी तरह से समझ और एंजॉय कर सकते हैं।
अगर हम ऑफिशियली हिंदी डबिंग की बात करें तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस तरह से अर्जुन सर के नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मेकर्स बहुत जल्द इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी टीवी और ओटीटी दोनों पर रिलीज करेंगे, ताकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इस मास्टरपीस का लुत्फ उठा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि ब्लास्ट एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल एक्शन कोरियोग्राफी, रवि बसरूर का माइंड ब्लोइंग बीजीएम और अर्जुन प्रीति के बीच का प्यारा सा बाप बेटे का बॉन्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट विलेन वाली कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरह से उस कहानी को प्रेजेंट किया गया है वह आपको बोर होने नहीं देती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका इरादा नेक और सच्चाई की राह पर है तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दमदार डायलॉग्स और रुला देने वाला इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो, यह फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था हमारा मेगा इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यू ब्लास्ट मूवी का। मैंने कोशिश की है कि आपके डिमांड के अनुसार इस फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को, इसके बनने की कहानी को और इसके पीछे छुपी मेहनत को बहुत ही डिटेल तरह में आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीप डाइव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म थिएटर में देखी है या नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम की है तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है? आपको एक्शन किंग अर्जुन का यह कमबैक कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार और डिटेल रिव्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए और बेहद स्पेशल मूवी रिव्यू में, जहां हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही तूफान लाया हुआ है। आज हम जिस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट, जो कि 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। आपने रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के हर पॉइंट को और भी ज़्यादा डिटेल में और एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया जाए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस फिल्म का एक कंप्लीट इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का सबसे बड़े कारण थे हमारे एक्शन किंग अर्जुन, जो एक लंबे अरसे के बाद अपने एकदम प्योर और रॉ एक्शन अवतार में नजर आए हैं। उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से एक जश्न की तरह होता है और इस फिल्म में उन्होंने यह साबित किया है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह फिल्म सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और एक आम आदमी के स्ट्रगल को इतनी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ पाते हैं। अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें बाप और बेटे का एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हो, गांव की मिट्टी की खुशबू हो और जब बात अपने परिवार पर आए तो कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शेर बन जाता है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म के हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं और यह देखते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके मेकिंग के बारे में। ब्लास्ट एक प्योर तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष के राज ने। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने के बावजूद सुभाष ने जिस तरह से इस बड़े स्केल की फिल्म को हैंडल किया है वो सच में काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने डायरेक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश ने, जो कि एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले आती है। एजीएस एंटरटेनमेंट हमेशा से ही अपनी क्वालिटी और ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका बजट है। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपये बताया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ एक्शन फिल्मों का बजट आसानी से 100 करोड़ के पार चला जाता है, वहाँ सिर्फ 18 करोड़ में बनी इतनी ग्रैंड, इतनी विजुअली स्टनिंग और एक एक्शन पेड फिल्म बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे और 24 मिनट है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन 2 घंटे 24 मिनट में आपको 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और एंगेजिंग है कि अगले सीन में क्या होगा इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है। यह फिल्म 28 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी और पहले ही दिन इसने दर्शकों को दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। अब हम चलते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, जो कि इसके स्टार कास्ट और इसकी ज़बरदस्त एक्टिंग है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया एक्शन किंग अर्जुन ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है राजा राम।
राजा राम एक मार्शल आर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर है जो एक बहुत ही शांत और साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अर्जुन सर्क ने इस कैरेक्टर में एक ऐसी जान फूंकी है जो आपको स्क्रीन पर कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार बाप नजर आता है। उनकी आंखों में जो मैच्योरिटी और एक्शन सीन्स में उनकी जो स्पीड है उसको देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वह आज भी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स हैं। उनकी पत्नी नीलाविनी का किरदार निभाया है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अभिरामी ने। अभिरामी का रोल भले ही एक्शन ओरिएंटेड ना हो लेकिन फिल्म का पूरा इमोशनल वेट उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को एक करके रखती है और मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वह है प्रीति मुकुंदन, जिन्होंने राजा राम और नीलावेनी के बेटी नीला का किरदार निभाया है। नीला सिर्फ एक काम लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर अपने बाप जैसा ही जोश और मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। प्रीति ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है और उनके एक्शन सीन्स इतने फ्लूइड और नेचुरल लगते हैं कि आप उनके फैन हो जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मेन विलेन वरुण दयालन का किरदार जॉन कोकेन ने निभाया है। वह एक ऐसे रूथलेस कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखे हैं जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है। उनका और अर्जुन सर का जो फेस ऑफ होता है वह फिल्म में सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर दिए तो यह कहानी पेश करती है राजा राम और उसके छोटे से परिवार पर। राजा राम का मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की रक्षा करने के लिए भी होता है। वह अपनी बेटी नीला को बचपन से ही एक योद्धा की तरह बड़ा करता है। वह उसको सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी जिंदगी एकदम सुकून से चल रही होती है तभी कहानी में एंट्री होती है वरुण दयालन की और उनके करप्ट कॉरपोरेट सिंडिकेट की। वरुण का एक ही मकसद है पैसा और पावर। उसे पता चलता है कि राजा राम के गांव के पास जो पहाड़ है उसके अंदर एक बहुत ही कीमती एलिमेंट छुपा हुआ है। इसे निकाल कर वह अरबों रुपए कमा सकता है, लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा और वहां के बेगुनाहों की जान चली जाएगी। जब गांव वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता तब राजा राम और उसकी बेटी नीला आगे आते हैं। वह अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स और अपने बुलंद हौसले का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। कहानी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को गाइड करता है और दोनों मिलकर इतने बड़े दुश्मन का सामना करते हैं वह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खाया गया है कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने में होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है। अरुण कृष्णा राधा कृष्णन की सिनेमेटोग्राफी ने इस फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी है और प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से कैप्चर किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन सीन्स की बात आती है तो कैमरे के एंगल, लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि हर पंच का इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के एडिटर इंजीनियर राघव ने भी बहुत कमाल का काम किया है। 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन प्रदीप ने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है कि एक भी सीन फालतू या लंबा नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान यानी एक्शन कोरियोग्राफी की। फिनिक्स प्रभु ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन किए हैं और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर रखी थी कि एक्शन सीन रियल और रॉ लगना चाहिए। इसमें आपको हवा में उड़ने वाले या ओवर द टॉप वीएफएक्स वाले एक्शन सीन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीन्स को बनाया गया है। जब अर्जुन और उनकी बेटी स्क्रीन पर फाइट करते हैं तो उनके मूव्स इतने शार्प और ऑथेंटिक होते हैं कि दर्शक सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स का काम भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया गया है जो इसे छोटे बजट की फिल्मों को एक हॉलीवुड लेवल का लुक देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात किए बिना यह रिव्यू अधूरा रहेगा। मेकर्स ने जब रवि बसरूर को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑन बोर्ड किया था तभी से सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। केजीएफ और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स में अपना जादू दिखाने के बाद रवि बसरूर ने ब्लास्ट फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सबको हिलाकर रख दिया है। उनका सिग्नेचर हैवी बास, ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूजन इस फिल्म में सुनने को मिलता है वह आपके अंदर एड्रेनल को पंप कर देता है। खास तौर पर जब विलेन की एंट्री होती है या जब राजा राम अपनी असली रूप दिखाता है उस वक्त का बीजीएम इतना खतरनाक है कि थिएटर्स का पूरा साउंड सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है। फिल्म के गाने बहुत ही सूदिंग और सिचुएशनल हैं। वह कहानी को रोकते नहीं बल्कि बाप बेटी के इमोशन को और उनके सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान जो हैवी म्यूजिकल सिम्फनी प्ले होती है वह इस फिल्म का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है। अगर हम रिव्यूज की बात करें तो टॉप क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से लेकर 4.5 स्टार तक की रेटिंग दी है। हर किसी ने सुभाष राज के टाइट डायरेक्शन और अर्जुन सर के कैमबैक की जमकर तारीफ की है। दर्शकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है
जिसमें प्योर एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिली मैसेज भी है। आजकल जहां फिल्मों में फालतू का वायलेंस और एडल्ट कंटेंट भरा होता है, वहां ब्लास्ट एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म है जिसे अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है और ऑडियंस इस फिल्म को एक मास्टर क्लास एक्शन सिनेमा बता रही है। खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मैसेज इस फिल्म ने दिया है, उन्होंने महिला दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में तो ब्लास्ट ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस फिल्म को लगभग 18 करोड़ के एक छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन अपने रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग ली जिसको देखकर ट्रेंड एनालिस्ट भी हैरान रह गए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर थिएटर्स में कम्प्लीटली हाउसफुल का बोर्ड्स लग गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी आधी रात के शोज ऐड करने पड़े। अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और इसी वजह से इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। यह फिल्म एक सबक है उन बड़े स्टूडियोज के लिए जो हजारों करोड़ खर्च करते हैं पर अच्छी कहानी नहीं लिख पाते। ब्लास्ट ने साबित किया है कि अगर कहानी और जज्बात सच्चे हो तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को आसमान पर बिठा सकती है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या जो लोग इसे दोबारा अपने घर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स पर एक भारी रकम देकर खरीद लिए थे। यह फिल्म 25 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह वहां अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा में अवेलेबल है और साथ ही इसका इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके आप इसे पूरी तरह से समझ और एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियली हिंदी डबिंग की बात करें तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस तरह से अर्जुन सर की नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मेकर्स बहुत जल्द इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी टीवी और OTT दोनों पर रिलीज करेंगे ताकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इस मास्टरपीस का लुत्फ उठा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि ब्लास्ट एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल एक्शन कोरियोग्राफी, रवि बसरूर का माइंड ब्लोइंग BGM और अर्जुन प्रीति के बीच का प्यारा सा बाप बेटे का बॉन्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट विलेन वाली कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरह से उस कहानी को प्रेजेंट किया गया है वह आपको बोर होने नहीं देती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका इरादा नेक और सच्चाई की राह पर है तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दमदार डायलॉग्स और रुला देने वाला इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो, यह फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था हमारा मेगा इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यू ब्लास्ट मूवी का। मैंने कोशिश की है कि आपके डिमांड के अनुसार इस फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को, इसके बनने की कहानी को और इसके पीछे छुपी मेहनत को बहुत ही डिटेल तरह में आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीप डाइव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म थिएटर में देखी है या नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम की है तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है? आपको एक्शन किंग अर्जुन का यह कमबैक कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमेशा ही मज़ेदार और डिटेल रिव्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए और बेहद स्पेशल मूवी रिव्यू में, जहां हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही तूफान लाया हुआ है। आज हम जिस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट, जो कि 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। आपने रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के हर पॉइंट को और भी ज़्यादा डिटेल में और एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया जाए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस फिल्म का एक कंप्लीट इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का सबसे बड़े कारण थे हमारे एक्शन किंग अर्जुन, जो एक लंबे अरसे के बाद अपने एकदम प्योर और रॉ एक्शन अवतार में नजर आए हैं। उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से एक जश्न की तरह होता है और इस फिल्म में उन्होंने यह साबित किया है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह फिल्म सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और एक आम आदमी के स्ट्रगल को इतनी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ पाते हैं।
अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें बाप और बेटे का एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हो, गांव की मिट्टी की खुशबू हो और जब बात अपने परिवार पर आए तो कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शेर बन जाता है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म के हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं और यह देखते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके मेकिंग के बारे में। ब्लास्ट एक प्योर तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष के राज ने। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने के बावजूद सुभाष ने जिस तरह से इस बड़े स्केल की फिल्म को हैंडल किया है वो सच में काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी डायरेक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश ने, जो कि एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले आती है। एजीएस एंटरटेनमेंट हमेशा से ही अपनी क्वालिटी और ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका बजट है। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपये बताया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ एक्शन फिल्मों का बजट आसानी से 100 करोड़ के पार चला जाता है, वहाँ सिर्फ 18 करोड़ में बनी इतनी ग्रैंड, इतनी विजुअली स्टनिंग और एक एक्शन पेड फिल्म बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे और 24 मिनट है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन 2 घंटे 24 मिनट में आपको 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और एंगेजिंग है कि अगले सीन में क्या होगा इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है। यह फिल्म 28 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी और पहले ही दिन इसने दर्शकों को दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। अब हम चलते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, जो कि इसके स्टार कास्ट और उसकी ज़बरदस्त एक्टिंग है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया है एक्शन किंग अर्जुन ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है राजा राम। राजा राम एक मार्शल आर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर है जो एक बहुत ही शांत और साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अर्जुन सर ने इस कैरेक्टर में एक ऐसी जान फूकी है जो आपको स्क्रीन पर कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार बाप नजर आता है। उनकी आंखों में जो मैच्योरिटी और एक्शन सीन्स में उनकी जो स्पीड है उसको देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वह आज भी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स हैं। उनकी पत्नी नीलाविनी का किरदार निभाया है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अभिरामी ने। अभिरामी का रोल भले ही एक्शन ओरिएंटेड ना हो, लेकिन फिल्म का पूरा इमोशनल वेट उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को एक करके रखती है और मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वह है प्रीति मुकुंदन, जिन्होंने राजा राम और नीलावेनी के बेटी नीला का किरदार निभाया है। नीला सिर्फ एक आम लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर अपने बाप जैसा ही जो मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। प्रीति ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है और उनके एक्शन सीन्स इतने फ्लूइड और नेचुरल लगते हैं कि आप उनके फैन हो जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मेन विलेन वरुण दयालन का किरदार जॉन कोकेन ने निभाया है। वह एक ऐसे रूथलेस कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखे हैं जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है। उनका और अर्जुन सर का जो फेस ऑफ होता है वह फिल्म में सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर दिए तो यह कहानी पेश करती है राजा राम और उसके छोटे से परिवार पर। राजा राम का मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की रक्षा करने के लिए भी होता है। वह अपनी बेटी नीला को बचपन से ही एक योद्धा की तरह बड़ा करता है। वह उसको सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी ज़िंदगी एकदम सुकून से चल रही होती है तभी कहानी में एंट्री होती है वरुण दयालन की और उनके करप्ट कॉरपोरेट सिंडिकेट की। वरुण का एक ही मकसद है पैसा और पावर। उसे पता चलता है कि राजा राम के गांव के पास जो पहाड़ है उसके अंदर एक बहुत ही कीमती एलिमेंट छुपा हुआ है, इसे निकाल कर वह अरबों रुपये कमा सकता है। लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा और वहां के बेगुनाहों की जान चली जाएगी। जब गांव वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता तब राजा राम और उसकी बेटी नीला आगे आते हैं। वह अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स और अपने बुलंद हौसले का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। कहानी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को गाइड करता है और दोनों मिलकर इतने बड़े दुश्मन का सामना करते हैं वह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा गया है कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने में होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है। अरुण कृष्णा राधाकृष्णन की सिनेमेटोग्राफी ने इस फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी है और प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से कैप्चर किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन सीन्स की बात आती है तो कैमरे के एंगल, लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि हर पंच का इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के एडिटर इंजीनियर राघव ने भी बहुत कमाल का काम किया है।
2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन प्रदीप ने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है कि एक भी सीन फालतू या लंबा नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान यानी एक्शन कोरियोग्राफी की। फिनिक्स प्रभु ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन किए हैं और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर रखी थी कि एक्शन सीन रियल और रॉ लगना चाहिए। इसमें आपको हवा में उड़ने वाले या ओवर द टॉप VFX वाले एक्शन सीन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीन्स को बनाया गया है। जब अर्जुन और उनकी बेटी स्क्रीन पर फाइट करते हैं तो उनके मूव्स इतने शार्प और ऑथेंटिक होते हैं कि दर्शक सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कलर ग्रेडिंग और VFX का काम भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया गया है, जो इसे छोटे बजट की फिल्मों को एक हॉलीवुड लेवल का लुक देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात किए बिना यह रिव्यू अधूरा रहेगा। मेकर्स ने जब रवि बसरूर को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑन बोर्ड किया था, तभी से सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स में अपना जादू दिखाने के बाद रवि बसरूर ने ब्लास्ट फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सबको हिलाकर रख दिया है। उनका सिग्नेचर हैवी बास ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूजन इस फिल्म में सुनने को मिलता है, वह आपके अंदर एड्रेनल को पंप कर देता है। खास तौर पर जब विलेन की एंट्री होती है या जब राजा राम अपनी असली रूप दिखाता है, उस वक्त का BGM इतना खतरनाक है कि थिएटर्स का पूरा साउंड सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है। फिल्म के गाने बहुत ही सूदिंग और सिचुएशनल हैं। वह कहानी को रोकते नहीं बल्कि बाप बेटी के इमोशन को और उनके सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान जो हैवी म्यूजिकल सिम्फनी प्ले होती है, वह इस फिल्म का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है। अगर हम रिव्यूज की बात करें तो टॉप क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से लेकर 4.5 स्टार तक की रेटिंग दी है। हर किसी ने सुभाष राज के टाइट डायरेक्शन और अर्जुन सर के कैमबैक की जमकर तारीफ की है। दर्शकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें प्योर एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिली मैसेज भी है। आजकल जहां फिल्मों में फालतू को वायलेंस और एडल्ट कंटेंट भरा होता है, वहां ब्लास्ट एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म है जिसे अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है और ऑडियंस इस फिल्म को एक मास्टर क्लास एक्शन सिनेमा बता रही है। खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मैसेज इस फिल्म ने दिया है, उन्होंने महिला दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में तो ब्लास्ट ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस फिल्म को लगभग 18 करोड़ के एक छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन अपने रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग ली जिसको देखकर ट्रेंड एनालिस्ट भी हैरान रह गए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर थिएटर्स में कम्प्लीटली हाउसफुल का बोर्ड्स लग गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी आधी रात के शोज ऐड करने पड़े। अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और इसी वजह से इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। यह फिल्म एक सबक है उन बड़े स्टूडियोज के लिए जो हजारों करोड़ खर्च करते हैं पर अच्छी कहानी नहीं लिख पाते। ब्लास्ट ने साबित किया है कि अगर कहानी और जज्बात सच्चे हो तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को आसमान पर बिठा सकती है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या जो लोग इसे दोबारा अपने घर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को एक भारी रकम देकर खरीद लिए थे। यह फिल्म 25 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह वहां अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा में अवेलेबल है और साथ ही इसका इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके आप इसे पूरी तरह से समझ और एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियली हिंदी डबिंग की बात करें तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस तरह से अर्जुन सर की नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मेकर्स बहुत जल्द इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी TV और OTT दोनों पर रिलीज करेंगे ताकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इस मास्टरपीस का लुत्फ उठा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि ब्लास्ट एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल एक्शन कोरियोग्राफी, रवि बसरूर का माइंड ब्लोइंग BGM और अर्जुन प्रीति के बीच का प्यारा सा बाप बेटे का बॉन्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट विलेन वाली कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरह से उस कहानी को प्रेजेंट किया गया है वह आपको बोर होने नहीं देती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका इरादा नेक और सच्चाई की राह पर है तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दमदार डायलॉग्स और रुला देने वाला इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो, यह फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए।
सो फ्रेंड्स, यह था हमारा मेगा इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यू ब्लास्ट मूवी का। मैंने कोशिश की है कि आपके डिमांड के अनुसार इस फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को, इसके बनने की कहानी को और इसके पीछे छुपी मेहनत को बहुत ही डिटेल तरह में आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीप डाइव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म थिएटर में देखी है या नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम की है तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है? आपको एक्शन किंग अर्जुन का यह कमबैक कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमेशा ही मज़ेदार और डिटेल रिव्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए और बेहद स्पेशल मूवी रिव्यू में, जहां हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही तूफान लाया हुआ है। आज हम जिस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट, जो कि 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। आपने रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के हर पॉइंट को और भी ज़्यादा डिटेल में और एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया जाए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस फिल्म का एक कंप्लीट इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का सबसे बड़े कारण थे हमारे एक्शन किंग अर्जुन, जो एक लंबे अरसे के बाद अपने एकदम प्योर और रॉ एक्शन अवतार में नजर आए हैं। उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से ही एक जश्न की तरह होता है और इस फिल्म में उन्होंने यह साबित किया है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह फिल्म सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और एक आम आदमी के स्ट्रगल को इतनी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ पाते हैं। अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें बाप और बेटे का एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हो, गांव की मिट्टी की खुशबू हो और जब बात अपने परिवार पर आए तो कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शेर बन जाता है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म के हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं और यह देखते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके मेकिंग के बारे में। ब्लास्ट एक प्योर तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष के राज ने। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने के बावजूद सुभाष ने जिस तरह से इस बड़े स्केल की फिल्म को हैंडल किया है वो सच में काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने डायरेक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश ने, जो कि एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले आती है। एजीएस एंटरटेनमेंट हमेशा से ही अपनी क्वालिटी और ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका बजट है। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपये बताया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ एक्शन फिल्मों का बजट आसानी से 100 करोड़ के पार चला जाता है, वहाँ सिर्फ 18 करोड़ में बनी इतनी ग्रैंड, इतनी विजुअली स्टनिंग और एक एक्शन पैड फिल्म बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे और 24 मिनट है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन 2 घंटे 24 मिनट में आपको 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और एंगेजिंग है कि अगले सीन में क्या होगा इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है। यह फिल्म 28 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी और पहले ही दिन इसने दर्शकों को दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। अब हम चलते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, जो कि इसके स्टार कास्ट और उसकी ज़बरदस्त एक्टिंग है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया एक्शन किंग अर्जुन ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है राजा राम। राजा राम एक मार्शल आर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर है जो एक बहुत ही शांत और साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अर्जुन सर ने इस कैरेक्टर में एक ऐसी जान फूंकी है जो आपको स्क्रीन पर कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार बाप नजर आता है। उनकी आंखों में जो मैच्योरिटी और एक्शन सीन्स में उनकी जो स्पीड है उसको देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वह आज भी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स हैं। उनकी पत्नी नीलाविनी का किरदार निभाया है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अभिरामी ने। अभिरामी का रोल भले ही एक्शन ओरिएंटेड ना हो, लेकिन फिल्म का पूरा इमोशनल वेट उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को एक करके रखती है और मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वह है प्रीति मुकुंदन, जिन्होंने राजा राम और नीला बेनी के बेटी नीला का किरदार निभाया है। नीला सिर्फ एक आम लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर अपने बाप जैसा ही जो मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। प्रीति ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है और उनके एक्शन सीन्स इतने फ्लूइड और नेचुरल लगते हैं कि आप उनके फैन हो जाएंगे।
इसके अलावा फिल्म में मेन विलेन वरुण दयालन का किरदार जॉन कोकेन ने निभाया है। वह एक ऐसे रूथलेस कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखे हैं जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है। उनका और अर्जुन सर का जो फेस ऑफ होता है वह फिल्म में सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर दिए, तो यह कहानी पेश करती है राजा राम और उसके छोटे से परिवार पर। राजा राम का मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की रक्षा करने के लिए भी होता है। वह अपनी बेटी नीला को बचपन से ही एक योद्धा की तरह बड़ा करता है। वह उसको सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी जिंदगी एकदम सुकून से चल रही होती है, तभी कहानी में एंट्री होती है वरुण दयालन की और उनके करप्ट कॉरपोरेट सिंडिकेट की। वरुण का एक ही मकसद है, पैसा और पावर। उसे पता चलता है कि राजा राम के गांव के पास जो पहाड़ है उसके अंदर एक बहुत ही कीमती एलिमेंट छुपा हुआ है, इसे निकाल कर वह अरबों रुपए कमा सकता है। लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा और वहां के बेगुनाहों की जान चली जाएगी। जब गांव वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, तब राजा राम और उसकी बेटी नीला आगे आते हैं। वह अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स और अपने बुलंद हौसले का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। कहानी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को गाइड करता है और दोनों मिलकर इतने बड़े दुश्मन का सामना करते हैं, वह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा गया है कि असली ताकत पैसों में नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने में होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है। अरुण कृष्णा राधाकृष्णन की सिनेमेटोग्राफी ने इस फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी है और प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से कैप्चर किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन सीन्स की बात आती है तो कैमरे के एंगल, लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि हर पंच का इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के एडिटर इंजीनियर राघव ने भी बहुत कमाल का काम किया है। 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन प्रदीप ने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है कि एक भी सीन फालतू या लंबा नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान यानी एक्शन कोरियोग्राफी की। फिनिक्स प्रभु ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन किए हैं और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर रखी थी कि एक्शन सीन रियल और रॉ लगना चाहिए। इसमें आपको हवा में उड़ने वाले या ओवर द टॉप वीएफएक्स वाले एक्शन सीन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीन्स को बनाया गया है। जब अर्जुन और उनकी बेटी स्क्रीन पर फाइट करते हैं तो उनके मूव्स इतने शार्प और ऑथेंटिक होते हैं कि दर्शक सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स का काम भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया गया है, जो इसे छोटे बजट की फिल्मों को एक हॉलीवुड लेवल का लुक देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात किए बिना यह रिव्यू अधूरा रहेगा। मेकर्स ने जब रवि बसरूर को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑन बोर्ड किया था, तभी से सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। केजीएफ और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स में अपना जादू दिखाने के बाद रवि बसरूर ने ब्लास्ट फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सबको हिलाकर रख दिया है। उनका सिग्नेचर हैवी बास, ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूजन इस फिल्म में सुनने को मिलता है, वह आपके अंदर एड्रेनल को पंप कर देता है। खास तौर पर जब विलेन की एंट्री होती है या जब राजा राम अपनी असली रूप दिखाता है, उस वक्त का बीजीएम इतना खतरनाक है कि थिएटर्स का पूरा साउंड सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है। फिल्म के गाने बहुत ही सूदिंग और सिचुएशनल हैं। वह कहानी को रोकते नहीं, बल्कि बाप बेटी के इमोशन को और उनके सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान जो हैवी म्यूजिकल सिम्फनी प्ले होती है, वह इस फिल्म का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है। अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो टॉप क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से लेकर 4.5 स्टार तक की रेटिंग दी है। हर किसी ने सुभाष राज के टाइट डायरेक्शन और अर्जुन सर के कैमबैक की जमकर तारीफ की है। दर्शकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें प्योर एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिली मैसेज भी है। आजकल जहां फिल्मों में फालतू का वायलेंस और एडल्ट कंटेंट भरा होता है, वहां ब्लास्ट एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म है जिसे अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है और ऑडियंस इस फिल्म को एक मास्टर क्लास एक्शन सिनेमा बता रही है। खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मैसेज इस फिल्म ने दिया है, उन्होंने महिला दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में तो ब्लास्ट ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस फिल्म को लगभग 18 करोड़ के एक छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन अपने रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग ली जिसको देखकर ट्रेंड एनालिस्ट भी हैरान रह गए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर थिएटर्स में कम्प्लीटली हाउसफुल के बोर्ड्स लग गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी आधी रात के शोज ऐड करने पड़े। अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है।
गया है और इसी वजह से इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। यह फिल्म एक सबक है उन बड़े स्टूडियोज के लिए जो हजारों करोड़ खर्च करते हैं पर अच्छी कहानी नहीं लिख पाते। ब्लास्ट ने साबित किया है कि अगर कहानी और जज्बात सच्चे हो तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को आसमान पर बिठा सकती है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या जो लोग इसे दोबारा अपने घर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को एक भारी रकम देकर खरीद लिए थे। यह फिल्म 25 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह वहां अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा में अवेलेबल है और साथ ही इसका इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके आप इसे पूरी तरह से समझ और एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियली हिंदी डबिंग की बात करें तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस तरह से अर्जुन सर के नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मेकर्स बहुत जल्द इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी टीवी और OTT दोनों पर रिलीज करेंगे ताकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इस मास्टरपीस का लुत्फ उठा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि ब्लास्ट एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल एक्शन कोरियोग्राफी, रवि बसरूर का माइंड ब्लोइंग BGM और अर्जुन प्रीति के बीच का प्यारा सा बाप बेटे का बॉन्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट विलेन वाली कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरह से उस कहानी को प्रेजेंट किया गया है वह आपको बोर होने नहीं देती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका इरादा नेक और सच्चाई की राह पर है तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दमदार डायलॉग्स और रुला देने वाला इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो, यह फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था हमारा मेगा इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यू ब्लास्ट मूवी का। मैंने कोशिश की है कि आपके डिमांड के अनुसार इस फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को, इसके बनने की कहानी को और इसके पीछे छुपी मेहनत को बहुत ही डिटेल तरह में आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीप डाइव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म थिएटर में देखी है या नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम की है तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है? आपको एक्शन किंग अर्जुन का यह कमबैक कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार और डिटेल रिव्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए और बेहद स्पेशल मूवी रिव्यू में, जहां हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही तूफान लाया हुआ है। आज हम जिस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट, जो कि 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। आपने रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के हर पॉइंट को और भी ज़्यादा डिटेल में और एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया जाए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस फिल्म का एक कंप्लीट इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का सबसे बड़े कारण थे हमारे एक्शन किंग अर्जुन, जो एक लंबे अरसे के बाद अपने एकदम प्योर और रॉ एक्शन अवतार में नजर आए हैं। उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से एक जश्न की तरह होता है और इस फिल्म में उन्होंने यह साबित किया है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह फिल्म सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और एक आम आदमी के स्ट्रगल को इतनी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ पाते हैं। अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें बाप और बेटे का एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हो, गांव की मिट्टी की खुशबू हो और जब बात अपने परिवार पर आए तो कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शेर बन जाता है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म के हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं और यह देखते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके मेकिंग के बारे में। ब्लास्ट एक प्योर तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष के राज ने। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने के बावजूद सुभाष ने जिस तरह से इस बड़े स्केल की फिल्म को हैंडल किया है वो सच में काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने डायरेक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश ने, जो कि एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले आती है। एजीएस एंटरटेनमेंट हमेशा से ही अपनी क्वालिटी और ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका बजट है। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपये बताया जाता है
आज के ज़माने में जहाँ एक्शन फिल्मों का बजट आसानी से 100 करोड़ के पार चला जाता है, वहाँ सिर्फ 18 करोड़ में बनी इतनी ग्रैंड, इतनी विजुअली स्टनिंग और एक एक्शन पैक्ड फिल्म बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे और 24 मिनट है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन 2 घंटे 24 मिनट में आपको 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और एंगेजिंग है कि अगले सीन में क्या होगा इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है। यह फिल्म 28 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी और पहले ही दिन इसने दर्शकों को दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। अब हम चलते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, जो कि इसके स्टार कास्ट और उसकी ज़बरदस्त एक्टिंग है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया एक्शन किंग अर्जुन ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है राजा राम। राजा राम एक मार्शल आर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर है जो एक बहुत ही शांत और साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अर्जुन सर ने इस कैरेक्टर में एक ऐसी जान फूंकी है जो आपको स्क्रीन पर कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार बाप नजर आता है। उनकी आंखों में जो मैच्योरिटी और एक्शन सीन्स में उनकी जो स्पीड है, उसको देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वह आज भी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स हैं। उनकी पत्नी नीलाविनी का किरदार निभाया है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अभिरामी ने। अभिरामी का रोल भले ही एक्शन ओरिएंटेड ना हो, लेकिन फिल्म का पूरा इमोशनल वेट उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को एक करके रखती है और मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वह है प्रीति मुकुंदन, जिन्होंने राजा राम और नीलावेनी के बेटी नीला का किरदार निभाया है। नीला सिर्फ एक आम लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर अपने बाप जैसा ही जो मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। प्रीति ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है और उनके एक्शन सीन्स इतने फ्लूइड और नेचुरल लगते हैं कि आप उनके फैन हो जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मेन विलेन वरुण दयालन का किरदार जॉन कोकेन ने निभाया है। वह एक ऐसे रूथलेस कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखे हैं जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है। उनका और अर्जुन सर का जो फेस ऑफ होता है वह फिल्म में सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर दिए, तो यह कहानी पेश करती है राजा राम और उसके छोटे से परिवार पर। राजा राम का मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की रक्षा करने के लिए भी होता है। वह अपनी बेटी नीला को बचपन से ही एक योद्धा की तरह बड़ा करता है। वह उसको सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी जिंदगी एकदम सुकून से चल रही होती है, तभी कहानी में एंट्री होती है वरुण दयालन की और उनके करप्ट कॉरपोरेट सिंडिकेट की। वरुण का एक ही मकसद है, पैसा और पावर। उसे पता चलता है कि राजा राम के गांव के पास जो पहाड़ है उसके अंदर एक बहुत ही कीमती एलिमेंट छुपा हुआ है, इसे निकाल कर वह अरबों रुपए कमा सकता है। लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा और वहां के बेगुनाहों की जान चली जाएगी। जब गांव वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, तब राजा राम और उसकी बेटी नीला आगे आते हैं। वह अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स और अपने बुलंद हौसले का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। कहानी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को गाइड करता है और दोनों मिलकर इतने बड़े दुश्मन का सामना करते हैं, वह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा गया है कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने में होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है। अरुण कृष्णा राधाकृष्णन की सिनेमेटोग्राफी ने इस फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी है और प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से कैप्चर किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन सीन्स की बात आती है तो कैमरे के एंगल, लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि हर पंच का इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के एडिटर इंजीनियर राघव ने भी बहुत कमाल का काम किया है। 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन प्रदीप ने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है कि एक भी सीन फालतू या लंबा नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान यानी एक्शन कोरियोग्राफी की। फिनिक्स प्रभु ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन किए हैं और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर रखी थी कि एक्शन सीन रियल और रॉ लगना चाहिए। इसमें आपको हवा में उड़ने वाले या ओवर द टॉप VFX वाले एक्शन सीन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीन्स को बनाया गया है। जब अर्जुन और उनकी बेटी स्क्रीन पर फाइट करते हैं तो उनके मूव्स इतने शार्प और ऑथेंटिक होते हैं कि दर्शक सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कलर ग्रेडिंग और VFX का काम भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया गया है, जो इसे छोटे बजट की फिल्मों को एक हॉलीवुड लेवल का लुक देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात किए बिना यह रिव्यू अधूरा रहेगा। मेकर्स ने जब रवि बसरूर को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑन बोर्ड किया था, तभी से सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स में अपना जादू दिखाने के बाद रवि बसरूर ने ब्लास्ट फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सबको हिलाकर रख दिया है। उनका सिग्नेचर हैवी बास, ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूजन इस फिल्म में सुनने को मिलता है, वह आपके अंदर एड्रेनल को पंप कर देता है।
खास तौर पर जब विलेन की एंट्री होती है या जब राजा राम अपनी असली रूप दिखाता है, उस वक्त का बीजीएम इतना खतरनाक है कि थिएटर्स का पूरा साउंड सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है। फिल्म के गाने बहुत ही सूदिंग और सिचुएशनल हैं। वह कहानी को रोकते नहीं बल्कि बाप बेटे के इमोशन को और उनके सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान जो हैवी म्यूजिकल सिम्फनी प्ले होती है, वह इस फिल्म का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है। अगर हम रिव्यूज की बात करें तो टॉप क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से लेकर 4.5 स्टार तक की रेटिंग दी है। हर किसी ने सुभाष राज के टाइट डायरेक्शन और अर्जुन सर के कैमबैक की जमकर तारीफ की है। दर्शकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें प्योर एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिली मैसेज भी है। आजकल जहां फिल्मों में फालतू को वायलेंस और एडल्ट कंटेंट भरा होता है, वहां ब्लास्ट एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म है जिसे अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है और ऑडियंस इस फिल्म को एक मास्टर क्लास एक्शन सिनेमा बता रही है। खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मैसेज इस फिल्म ने दिया है, उन्होंने महिला दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में तो ब्लास्ट ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस फिल्म को लगभग 18 करोड़ के एक छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन अपने रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग ली जिसको देखकर ट्रेंड एनालिस्ट भी हैरान रह गए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर थिएटर्स में कम्प्लीटली हाउसफुल के बोर्ड्स लग गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी आधी रात के शोज ऐड करने पड़े। अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। और इसी वजह से इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। यह फिल्म एक सबक है उन बड़े स्टूडियोज के लिए जो हजारों करोड़ खर्च करते हैं पर अच्छी कहानी नहीं लिख पाते। ब्लास्ट ने साबित किया है कि अगर कहानी और जज्बात सच्चे हो तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को आसमान पर बिठा सकती है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या जो लोग इसे दोबारा अपने घर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स पर एक भारी रकम देकर खरीद लिए थे। यह फिल्म 25 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह वहां अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा में अवेलेबल है और साथ ही इसका इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके आप इसे पूरी तरह से समझ और एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियली हिंदी डबिंग की बात करें तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस तरह से अर्जुन सर के नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मेकर्स बहुत जल्द इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी टीवी और OTT दोनों पर रिलीज करेंगे ताकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इस मास्टरपीस का लुत्फ उठा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि ब्लास्ट एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल एक्शन कोरियोग्राफी, रवि बसरूर का माइंड ब्लोइंग BGM और अर्जुन प्रीति के बीच का प्यारा सा बाप बेटे का बॉन्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट विलेन वाली कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरह से उस कहानी को प्रेजेंट किया गया है वह आपको बोर होने नहीं देती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका इरादा नेक और सच्चाई की राह पर है तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दमदार डायलॉग्स और रुला देने वाला इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो, यह फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था हमारा मेगा इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यू ब्लास्ट मूवी का। मैंने कोशिश की है कि आपके डिमांड के अनुसार इस फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को, इसके बनने की कहानी को और इसके पीछे छुपी मेहनत को बहुत ही डिटेल तरह में आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीप डाइव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म थिएटर में देखी है या नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम की है तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है? आपको एक्शन किंग अर्जुन का यह कमबैक कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार और डिटेल रिव्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए और बेहद स्पेशल मूवी रिव्यू में, जहां हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही तूफान लाया हुआ है। आज हम जिस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट, जो कि 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। आपने रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के हर पॉइंट को और भी ज़्यादा डिटेल में और एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया जाए,
तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस फिल्म का एक कंप्लीट इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का सबसे बड़े कारण थे हमारे एक्शन किंग अर्जुन, जो एक लंबे अरसे के बाद अपने एकदम प्योर और रॉ एक्शन अवतार में नजर आए हैं। उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से एक जश्न की तरह होता है और इस फिल्म में उन्होंने यह साबित किया है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह फिल्म सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और एक आम आदमी के स्ट्रगल को इतनी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ पाते हैं। अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें बाप और बेटे का एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हो, गांव की मिट्टी की खुशबू हो और जब बात अपने परिवार पर आए तो कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शेर बन जाता है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म के हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं और यह देखते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके मेकिंग के बारे में। ब्लास्ट एक प्योर तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष के राज ने। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने के बावजूद सुभाष ने जिस तरह से इस बड़े स्केल की फिल्म को हैंडल किया है वो सच में काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी डायरेक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलपति एस अघोरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश ने, जो कि एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले आती है। एजीएस एंटरटेनमेंट हमेशा से ही अपनी क्वालिटी और ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका बजट है। दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपये बताया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ एक्शन फिल्मों का बजट आसानी से 100 करोड़ के पार चला जाता है, वहाँ सिर्फ 18 करोड़ में बनी इतनी ग्रैंड, इतनी विजुअली स्टनिंग और एक एक्शन पेड फिल्म बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे और 24 मिनट है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन 2 घंटे 24 मिनट में आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और एंगेजिंग है कि अगले सीन में क्या होगा इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है। यह फिल्म 28 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी और पहले ही दिन इसने दर्शकों को दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। अब हम चलते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, जो कि इसके स्टार कास्ट और उसकी ज़बरदस्त एक्टिंग है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया है एक्शन किंग अर्जुन ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है राजा राम। राजा राम एक मार्शल आर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर है जो एक बहुत ही शानदार साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अर्जुन सर ने इस कैरेक्टर में एक ऐसी जान फूंकी है जो आपको स्क्रीन पर कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार बाप नजर आता है। उनकी आंखों में जो मैच्योरिटी और एक्शन सीन्स में उनकी जो स्पीड है उसको देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वह आज भी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स हैं। उनकी पत्नी नीलाविनी का किरदार निभाया है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अभिरामी ने। अभिरामी का रोल भले ही एक्शन ओरिएंटेड ना हो, लेकिन फिल्म का पूरा इमोशनल वेट उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को एक करके रखती है और मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वह है प्रीति मुकुंदन, जिन्होंने राजा राम और नीलावेनी के बेटी नीला का किरदार निभाया है। नीला सिर्फ एक आम लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर अपने बाप जैसा ही जो मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। प्रीति ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है और उनके एक्शन सीन्स इतने फ्लूइड और नेचुरल लगते हैं कि आप उनके फैन हो जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मेन विलेन वरुण दयालन का किरदार जॉन कोकेन ने निभाया है। वह एक ऐसे रूथलेस कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखे हैं जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है। उनका और अर्जुन सर का जो फेस ऑफ होता है वह फिल्म में सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर दिए तो यह कहानी पेश करती है राजा राम और उसके छोटे से परिवार पर। राजा राम का मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की रक्षा करने के लिए भी होता है। वह अपनी बेटी नीला को बचपन से ही एक योद्धा की तरह बड़ा करता है। वह उसको सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी ज़िंदगी एकदम सुकून से चल रही होती है तभी कहानी में एंट्री होती है वरुण दयालन की और उनके करप्ट कॉरपोरेट सिंडिकेट की। वरुण का एक ही मकसद है, पैसा और पावर। उसे पता चलता है कि राजा राम के गांव के पास जो पहाड़ है उसके अंदर एक बहुत ही कीमती एलिमेंट छुपा हुआ है, इसे निकाल कर वह अरबों रुपये कमा सकता है। लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा गाँव तबाह हो जाएगा और वहाँ के बेगुनाहों की जान चली जाएगी। जब गाँव वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता तब राजा राम और उसकी बेटी नीला आगे आते हैं।
वह अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स और अपने बुलंद हौसले का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। कहानी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को गाइड करता है और दोनों मिलकर इतने बड़े दुश्मन का सामना करते हैं, वह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा गया है कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने में होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है। अरुण कृष्णा राधाकृष्णन की सिनेमेटोग्राफी ने इस फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी है और प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से कैप्चर किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन सीन्स की बात आती है तो कैमरे के एंगल, लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि हर पंच का इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के एडिटर इंजीनियर राघव ने भी बहुत कमाल का काम किया है। 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन प्रदीप ने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है कि एक भी सीन्स फालतू या लंबा नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान यानी एक्शन कोरियोग्राफी की। फिनिक्स प्रभु ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन किए हैं और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर रखी थी कि एक्शन सीन रियल और रॉ लगना चाहिए। इसमें आपको हवा में उड़ने वाले या ओवर द टॉप VFX वाले एक्शन सीन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीन्स को बनाया गया है। जब अर्जुन और उनकी बेटी स्क्रीन पर फाइट करते हैं तो उनके मूव्स इतने शार्प और ऑथेंटिक होते हैं कि दर्शक सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कलर ग्रेडिंग और VFX का काम भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया गया है, जो इसे छोटे बजट की फिल्मों को एक हॉलीवुड लेवल का लुक देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात किए बिना यह रिव्यू अधूरा रहेगा। मेकर्स ने जब रवि बसरूर को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑन बोर्ड किया था, तभी से सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स में अपना जादू दिखाने के बाद रवि बसरूर ने ब्लास्ट फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सबको हिलाकर रख दिया है। उनका सिग्नेचर हैवी बास, ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूजन इस फिल्म में सुनने को मिलता है, वह आपके अंदर एड्रेनल को पंप कर देता है। खास तौर पर जब विलेन की एंट्री होती है या जब राजा राम अपनी असली रूप दिखाता है, उस वक्त का BGM इतना खतरनाक है कि थिएटर्स का पूरा साउंड सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है। फिल्म के गाने बहुत ही सूदिंग और सिचुएशनल हैं। वह कहानी को रोकते नहीं बल्कि बाप बेटी के इमोशन को और उनके सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान जो हैवी म्यूजिकल सिम्फनी प्ले होती है, वह इस फिल्म का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है। अगर हम रिव्यूज की बात करें तो टॉप क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से लेकर 4.5 स्टार तक की रेटिंग दी है। हर किसी ने सुभाष राज के टाइट डायरेक्शन और अर्जुन सर के कैमबैक की जमकर तारीफ की है। दर्शकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें प्योर एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिली मैसेज भी है। आजकल जहां फिल्मों में फालतू को वायलेंस और एडल्ट कंटेंट भरा होता है, वहां ब्लास्ट एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म है जिसे अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है और ऑडियंस इस फिल्म को एक मास्टर क्लास एक्शन सिनेमा बता रही है। खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मैसेज इस फिल्म ने दिया है, उन्होंने महिला दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में तो ब्लास्ट ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस फिल्म को लगभग 18 करोड़ के एक छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन अपने रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग ली जिसको देखकर ट्रेंड एनालिस्ट भी हैरान रह गए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर थिएटर्स में कम्प्लीटली हाउसफुल का बोर्ड्स लग गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी आधी रात के शोज ऐड करने पड़े। अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और इसी वजह से इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। यह फिल्म एक सबक है उन बड़े स्टूडियोज के लिए जो हजारों करोड़ खर्च करते हैं पर अच्छी कहानी नहीं लिख पाते। ब्लास्ट ने साबित किया है कि अगर कहानी और जज्बात सच्चे हो तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को आसमान पर बिठा सकती है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या जो लोग इसे दोबारा अपने घर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को एक भारी रकम देकर खरीद लिए थे। यह फिल्म 25 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह वहां अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा में अवेलेबल है और साथ ही इसका इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके आप इसे पूरी तरह से समझ और एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियली हिंदी डबिंग की बात करें तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस तरह से अर्जुन सर की नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिला है,
उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मेकर्स बहुत जल्द इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी टीवी और OTT दोनों पर रिलीज करेंगे, ताकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इस मास्टरपीस का लुत्फ उठा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि ब्लास्ट एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल एक्शन कोरियोग्राफी, रवि बसरूर का माइंड ब्लोइंग BGM और अर्जुन प्रीति के बीच का प्यारा सा बाप बेटे का बॉन्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट विलेन वाली कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरह से उस कहानी को प्रेजेंट किया गया है वह आपको बोर होने नहीं देती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका इरादा नेक और सच्चाई की राह पर है तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दमदार डायलॉग्स और रुला देने वाला इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो, यह फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था हमारा मेगा इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यू ब्लास्ट मूवी का। मैंने कोशिश की है कि आपके डिमांड के अनुसार इस फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को, इसके बनने की कहानी को और इसके पीछे छुपी मेहनत को बहुत ही डिटेल तरह में आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीप डाइव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म थिएटर में देखी है या नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम की है तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है? आपको एक्शन किंग अर्जुन का यह कमबैक कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमेशा ही मज़ेदार और डिटेल रिव्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए और बेहद स्पेशल मूवी रिव्यू में, जहां हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही तूफान लाया हुआ है। आज हम जिस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट, जो कि 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर बन चुकी है। आपने रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के हर पॉइंट को और भी ज़्यादा डिटेल में और एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया जाए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस फिल्म का एक कंप्लीट इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का सबसे बड़े कारण थे हमारे एक्शन किंग अर्जुन, जो एक लंबे अरसे के बाद अपने एकदम प्योर और रॉ एक्शन अवतार में नजर आए हैं। उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से ही एक जश्न की तरह होता है और इस फिल्म में उन्होंने यह साबित किया है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह फिल्म सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और एक आम आदमी के स्ट्रगल को इतनी बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ पाते हैं। अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें बाप और बेटे का एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हो, गांव की मिट्टी की खुशबू हो और जब बात अपने परिवार पर आए तो कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शेर बन जाता है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म के हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं और यह देखते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके मेकिंग के बारे में। ब्लास्ट एक प्योर तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष के राज ने। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने के बावजूद सुभाष ने जिस तरह से इस बड़े स्केल की फिल्म को हैंडल किया है वो सच में काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने डायरेक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलपति एस गौरम, कलपति एस गणेश और कलपति एस सुरेश ने, जो कि एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले आती है। एजीएस एंटरटेनमेंट हमेशा से ही अपनी क्वालिटी और ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका बजट है। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 18 करोड़ रुपये बताया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ एक्शन फिल्मों का बजट आसानी से 100 करोड़ के पार चला जाता है, वहाँ सिर्फ 18 करोड़ में बनी इतनी ग्रैंड, इतनी विजुअली स्टनिंग और एक एक्शन पैक्ड फिल्म बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे और 24 मिनट है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन 2 घंटे 24 मिनट में आपको 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और एंगेजिंग है कि अगले सीन में क्या होगा इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है। यह फिल्म 28 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी और पहले ही दिन इसने दर्शकों को दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। अब हम चलते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तरफ, जो कि इसके स्टार कास्ट और उसकी ज़बरदस्त एक्टिंग है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया एक्शन किंग अर्जुन ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है राजा राम। राजा राम एक मार्शल आर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर है
जो एक बहुत ही शांत और साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अर्जुन सर्क ने इस कैरेक्टर में एक ऐसी जान फूंकी है जो आपको स्क्रीन पर कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार बाप नजर आता है। उनकी आंखों में जो मैच्योरिटी और एक्शन सीन्स में उनकी जो स्पीड है उसको देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वह आज भी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स हैं। उनकी पत्नी नीलाविनी का किरदार निभाया है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अभिरामी ने। अभिरामी का रोल भले ही एक्शन ओरिएंटेड ना हो लेकिन फिल्म का पूरा इमोशनल वेट उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को एक करके रखती है और मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वह है प्रीति मुकुंदन, जिन्होंने राजा राम और नीलावेनी के बेटी नीला का किरदार निभाया है। नीला सिर्फ एक आम लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर अपने बाप जैसा ही जो मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। प्रीति ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है और उनके एक्शन सीन्स इतने फ्लूइड और नेचुरल लगते हैं कि आप उनके फैन हो जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मेन विलेन तरुण दयालन का किरदार जॉन कोकेन ने निभाया है। वह एक ऐसे रूथलेस कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखे हैं जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है। उनका और अर्जुन सर का जो फेस ऑफ होता है वह फिल्म में सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर दिए तो यह कहानी पेश करती है राजा राम और उसके छोटे से परिवार पर। राजा राम का मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की रक्षा करने के लिए भी होता है। वह अपनी बेटी नीला को बचपन से ही एक योद्धा की तरह बड़ा करता है। वह उसको सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी ज़िंदगी एकदम सुकून से चल रही होती है तभी कहानी में एंट्री होती है वरुण दयालन की और उनके करप्ट कॉरपोरेट सिंडिकेट की। वरुण का एक ही मकसद है पैसा और पावर। उसे पता चलता है कि राजा राम के गांव के पास जो पहाड़ है उसके अंदर एक बहुत ही कीमती एलिमेंट छुपा हुआ है, इसे निकाल कर वह अरबों रुपये कमा सकता है। लेकिन इस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा और वहां के बेगुनाहों की जान चली जाएगी। जब गांव वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता तब राजा राम और उसकी बेटी नीला आगे आते हैं। वह अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स और अपने बुलंद हौसले का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। कहानी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को गाइड करता है और दोनों मिलकर इतने बड़े दुश्मन का सामना करते हैं वह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा गया है कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने में होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है। अरुण कृष्णा राधाकृष्णन की सिनेमेटोग्राफी ने इस फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी है और प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से कैप्चर किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन सीन्स की बात आती है तो कैमरे के एंगल, लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि हर पंच का इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के एडिटर इंजीनियर राघव ने भी बहुत कमाल का काम किया है। 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होना कोई छोटी बात नहीं है लेकिन प्रदीप ने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है कि एक भी सीन फालतू या लंबा नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान यानी एक्शन कोरियोग्राफी की। फिनिक्स प्रभु ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन किए हैं और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर रखी थी कि एक्शन सीन रियल और रॉ लगना चाहिए। इसमें आपको हवा में उड़ने वाले या ओवर द टॉप VFX वाले एक्शन सीन्स नहीं मिलेंगे बल्कि इसमें प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीन्स को बनाया गया है। जब अर्जुन और उनकी बेटी स्क्रीन पर फाइट करते हैं तो उनके मूव्स इतने शार्प और ऑथेंटिक होते हैं कि दर्शक सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कलर ग्रेडिंग और VFX का काम भी बहुत स्मूथली ब्लेंड किया गया है जो इसे छोटे बजट की फिल्मों को एक हॉलीवुड लेवल का लुक देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात किए बिना यह रिव्यू अधूरा रहेगा। मेकर्स ने जब रवि बसरूर को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑन बोर्ड किया था तभी से सबको पता था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स में अपना जादू दिखाने के बाद रवि बसरूर ने ब्लास्ट फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सबको हिलाकर रख दिया है। उनका सिग्नेचर हैवी बास, ड्रम्स और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूजन इस फिल्म में सुनने को मिलता है वह आपके अंदर एड्रेनल को पंप कर देता है। खास तौर पर जब विलेन की एंट्री होती है या जब राजा राम अपनी असली रूप दिखाता है उस वक्त का BGM इतना खतरनाक है कि थिएटर्स का पूरा साउंड सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है। फिल्म के गाने बहुत ही सूदिंग और सिचुएशनल हैं। वह कहानी को रोकते नहीं बल्कि बाप बेटी के इमोशन को और उनके सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस के दौरान जो हैवी म्यूजिकल सिम्फनी प्ले होती है वह इस फिल्म का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है। अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो टॉप क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से लेकर 4.5 स्टार तक की रेटिंग दी है। हर किसी ने सुभाष राज के टाइट डायरेक्शन और अर्जुन सर के कैमबैक की जमकर तारीफ की है। दर्शकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है
जिसमें प्योर एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिली मैसेज भी है। आजकल जहां फिल्मों में फालतू का वायलेंस और एडल्ट कंटेंट भरा होता है, वहां ब्लास्ट एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म है जिसे अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है और ऑडियंस इस फिल्म को एक मास्टर क्लास एक्शन सिनेमा बता रही है। खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मैसेज इस फिल्म ने दिया है, उन्होंने महिला दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में तो ब्लास्ट ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस फिल्म को लगभग 18 करोड़ के एक छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन अपने रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग ली जिसको देखकर ट्रेंड एनालिस्ट भी हैरान रह गए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर थिएटर्स में कम्प्लीटली हाउसफुल के बोर्ड्स लग गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी आधी रात के शोज ऐड करने पड़े। अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और इसी वजह से इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है। यह फिल्म एक सबक है उन बड़े स्टूडियोज के लिए जो हजारों करोड़ खर्च करते हैं पर अच्छी कहानी नहीं लिख पाते। ब्लास्ट ने साबित किया है कि अगर कहानी और जज्बात सच्चे हो तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को आसमान पर बिठा सकती है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या जो लोग इसे दोबारा अपने घर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स पर एक भारी रकम देकर खरीद लिए थे। यह फिल्म 25 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह वहां अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा में अवेलेबल है और साथ ही इसका इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके आप इसे पूरी तरह से समझ और एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियली हिंदी डबिंग की बात करें तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस तरह से अर्जुन सर के नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मेकर्स बहुत जल्द इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी टीवी और OTT दोनों पर रिलीज करेंगे ताकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इस मास्टरपीस का लुत्फ उठा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि ब्लास्ट एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल एक्शन कोरियोग्राफी, रवि बसरूर का माइंड ब्लोइंग BGM और अर्जुन प्रीति के बीच का प्यारा सा बाप बेटे का बॉन्ड है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट विलेन वाली कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरह से उस कहानी को प्रेजेंट किया गया है वह आपको बोर होने नहीं देती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर आपका इरादा नेक और सच्चाई की राह पर है तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दमदार डायलॉग्स और रुला देने वाला इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो, यह फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था हमारा मेगा इन डेप्थ और डिटेल्ड रिव्यू ब्लास्ट मूवी का। मैंने कोशिश की है कि आपके डिमांड के अनुसार इस फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को, इसके बनने की कहानी को और इसके पीछे छुपी मेहनत को बहुत ही डिटेल तरह में आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीप डाइव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म थिएटर में देखी है या नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम की है तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है? आपको एक्शन किंग अर्जुन का यह कमबैक कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमेशा ही मज़ेदार और डिटेल रिव्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।